श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। आइए कार्तिक मास के पवित्र और पावन अवसर पर मिलकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की पावन कथा श्रवण करते हैं। हाथ में पुष्प या सफ़ेद तिल ले लेंगे क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित होते हैं। हरि बोल। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभावा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभामा सोचने लगे कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसीलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ के दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उचित है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन कर दिया। चंद्रभामा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने शवसुर तथा स्त्री चंद्रभामा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभामा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अद्भुत है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आप अर्धुब क्यों हैं और ध्रुव की इस प्रकार हो सकते हैं, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप उसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझें। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभामा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभामा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभामा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभामा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभामा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभामा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पति स्त्री चंद्रभामा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो गया है और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभामा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करता है, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं
वो अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। ये थी रमा एकादशी की पावन कथा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जो भी आपने पुष्प या सफ़ेद तिल लिए हाथ में, उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। हरे कृष्णा।